बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की किस्त नंबर 66 आपके सामने हाजिर है और इसमें हम बयान करेंगे मुअर्रिखीन क्या लिखते हैं कृष्ण महाराज के बारे में। तो दोस्तों, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि कृष्ण उम्र भर जुल्म और सतम और बेइंसाफियों के खिलाफ सीना सुपर रहे और गरीबों और मजलूमों के हामी और नासर बने रहे। एक दफा राजा ने अपनी फतवात की शोहरत देने के लिए राज सोजाब करने इरादा किया। राजा युधिष्ठिर कोई काम भी श्री कृष्ण महाराज के मशवरे के बगैर नहीं करता था। चुनाचे कासिद ने महाराज को बुलाया। इसी असना में कृष्ण के पास चंद मुकीद शहजादों का पैगाम आया कि वो बदकिरदार जालिम राजा जरासंधा की कैद में गल सट रहे हैं। यहां से निजात का कोई जरिया नहीं, सिर्फ आप ही हमें यहां से निजात दिला सकते हैं। जब कृष्ण राजा के पास पहुंचे तो उन्होंने राजा को पहले राज सोजे का मशवरा दिया और कहा, ऐ बादशाह, आप जंगी ताकत और जहां दराना खूबियों की बदौलत सब शाहों के मुकाबले में शहनशाह आला मरतब है। अगर चंद सतम रसीदा ताजूर जरासंधा की कैद में खाने में पड़े सड़ रहे हैं, अपनी रिहाई से मायूस होकर वो कैदियों की तरह नाशाद और नामराद कैदियों की तरह जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। जब तक जरासंधा है वो अपने हथकंडों से बाज ना आएगा और नए नए फितने और हंगामे बर्पा करता रहेगा। इसलिए मेरी राय में आप इस जरासंधा से निपट लिया जाए, फिर जो जुगती रस्म अदा होगी। आखिर ये तय पाया कि कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों जाएंगे और दस्त बदस्ता लड़ने की दरखास्त करेंगे। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर तीनों भाई थे और पांडव थे। चुनाचे ब्राह्मणों के भेष में वो राजा जरासंधा के पास गए और दस्त बदस्त लड़ाई का चैलेंज दिया। राजा ने भीम के साथ मुकाबला करने का इजहार किया। आखिरकार अहले शहर के सामने मुकाबला हुआ। राजा मारा गया और कैदी शहजादियों के वहां से रिहाई दिलवाई गई। पांडवों और कौरवों के दरमियान लड़ाई हुई। पांडव मजलूम थे, उन्होंने श्री कृष्ण की मदद ली और कौरवों को कफेर किरदार तक पहुंचाया। कौरवों और पांडवों की लड़ाई के बाद श्री कृष्ण को एक और मराका पेश आया जिसमें खूब कत्लो गारत की हुई। कृष्ण इन कफन लाशों में निगाह डालकर एक तरफ चल दिए। एक जंगल में पहुंचकर एक दरख्त के नीचे सोए। वहां से एक शिकारी का गुजर हुआ। इसने दूर से घने दरख्तों में समझा कि कोई शिकार है। इसने फौरन निशाना लगाया और श्री कृष्ण महाराज को अब्दी नींद सुला दिया। हिंदुओं की किताब भगवत गीता श्री कृष्ण ही से मंसूब की जाती है और ये इनकी लिखी हुई है और इनकी तसनीफ करदा है। कृष्ण की लिखी हुई किताब गीता खुदा के बारे में कहती है कि इसका ना कोई शुरू है और ना कोई आखिर। वो सब में ऐसा बसा हुआ है और सबसे अलग है और सबके दिलों में है, पर वो ख्याल की पहुंच से भी परे है। आदमी का दिमाग इसका तसव्वुर नहीं कर सकता और ना इसकी जबान इसे बयान कर सकते। वहदनियत से मुतल्लिक गीता समझती है कि खुदा की पुरतशिश की तालीम देनी चाहिए और एक खास तरीके अमल पेश कर दिया, यानी इंसान को नतीजा से बेनियाज होकर अपने फराइज सर अंजाम देने चाहिए। बहरहाल, सुल्तान महमूद गजनवी हिंदुओं के अवतार कृष्ण जी के शहर मिथिला पर हमला आवर होने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि मिथिला शहर के अंदर जो मुहाफिज लश्कर था, इस लश्कर को जब सुल्तान महमूद गजनवी के आने की इतला मिली तो लश्कर शहर छोड़कर भाग गया। इस तरह इस लश्कर ने सुल्तान महमूद गजनवी का काम खुद ही आसान कर दिया और सुल्तान फातह की हैसियत से मिथिला शहर में दाखिल हुआ था। मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि मिथिला शहर में दाखिल होने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी को 5 सोने के बड़े बुत और 200 सोने के छोटे बुत मंदिरों से दस्तयाब हुए। सुल्तान ने तमाम बुतों को तोड़ दिया। एक बुत की आंख में याकूत के टुकड़े जुड़े हुए थे। इसका वजन 45 मिशकाल था। सोने और चांदी के बुतों का बोझ 100 ऊंटों ने उठाया था। मिशकाल का वजन 4.5 माशा था।
सोने का सिक्का इस्लामी ममालिक में रहा था। वहां से महमूद को माल गनीमत में 9,730 मिशकाल सोना मिला। मथुरा से सुल्तान महमूद को जो कुछ मिला इसे समेट कर सुल्तान महमूद ने अपने लश्कर के साथ बंदरा बन का रुख किया, और बंदरा बन वालों पर भी सुल्तान महमूद का ऐसा खौफ, ऐसी दहशत तारी हुई कि लड़े बगैर ही उन्होंने बंदरा बन खाली कर दिया। चुनाचे वो शहर भी लड़े बगैर और बगैर किसी नुकसान के सुल्तान महमूद गजनवी के कब्जे में आ गया था। इन सारी कार्रवाइयों के बाद सुल्तान हर चीज को समेटता हुआ अपने लश्कर के साथ गजनी की तरफ कूच कर गया था। एक रोज अब्दुल्ला करातगीन, कोशर और अहमद न्यालगीन तीनों गजनी शहर में अब्दुल्ला करातगीन की हवेली के सामने रुके। तीनों अपने घोड़ों से उतरे। अब्दुल्ला करातगीन आगे बढ़कर अपनी हवेली के दरवाजे पर दस्तक देना ही चाहता था कि ऐन इसी वक्त हवेली का दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाला अब्दुल्ला करातगीन का छोटा भाई संजर था, और इसके साथ अब्दुल्ला करातगीन की बहन खस्यार, संजर की बीवी अरजान, अब्दुल्ला करातगीन का बड़ोई उस्मान और अहमद न्यालगीन की बीवी बाशान खड़े सब मुस्कुरा रहे थे। इस मौका पर अब्दुल्ला करातगीन को कौशल की तरफ इशारा करके सबको मुखातब करते हुए कहने लगा कि इसका भाई संजर बोल उठा और मुस्कुराते हुए कहने लगा, भाई आप ये ना बताइएगा कि ये हमारी बहन कौशल है और आपकी बीवी है, इसकी हमें खबर हो चुकी है। हिंदुस्तान से जो लोग वक्फा वक्फा से इधर आते रहते हैं वो हमें इतला करते रहते हैं कि आपकी शादी कौशल से हो चुकी है। हम तो बड़ी बेचैनी से आप दोनों को आमद का मुंतजर थे, और फिर आज जब लश्कर आया तो हमारे इंतजार की बेहसी बेचैनी और बढ़ गई। हम सब यहाँ दरवाजे के पास खड़े थे और ये ठान रखी थी कि जो ही आप तीनों हवेली के सामने आकर अपने घोड़ों से उतरेंगे, हम एकदम हवेली का दरवाजा खोल देंगे। संजर के इन अल्फाज पर जहां अब्दुल्ला करातगीन और अहमद न्यालगीन मुस्कुरा रहे थे, वहां कौशल भी खुशी का इजहार कर रहे थे। फिर कौशल को मुखातब करते हुए अब्दुल्ला करातगीन कहने लगा, कौशल ये मेरा भाई संजर है, इसके साथ अरजान इसकी बीवी है, अरजान के साथ अरजान की भाभी अहमद न्यालगीन की बीवी बाशान है, और संजर के पहलू में जो खड़ी है वो मेरी बहन कस्यार है। फिर अब्दुल्ला करातगीन ने कौशल को अंदर दाखिल होने के लिए कहा। यूं ही कौशल दरवाजे से अंदर गई, खस्यार भागकर आगे बढ़ी और इसने कौशल को अपने साथ लपेट लिया और इसका चेहरा चूमा। इसके बाद बाशान और अरजान ने भी ऐसा ही किया। इस मौका पर संजर हरकत में आया। अब्दुल्ला करातगीन और अहमद न्यालगीन के अलावा कौशल और तीनों के घोड़े वो अस्तबल की तरफ ले जा रहा था, जबकि अरजान, बाशान और खस्यार हसीन और जमील खूबसूरत कौशल को अपने साथ लिपटाए हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ ले जा रहे थे। अब्दुल्ला करातगीन और अहमद न्यालगीन इनके पीछे पीछे थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आप इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला नई किस्त के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।